सरकार चाहती क्या है? युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, यूजीसी नेट घोटाला हो जाता है, तमाम तरीके की समस्याएं इस देश में। नरेंद्र मोदी जी को क्या मतलब है बताइए? जिस बच्चे का जो एग्जाम होता है ना, उसके परिवार का भी समझ लो सपने लीक होते हैं। कितना पेट काट 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 के अपने बच्चे को वो पढ़ाते हैं। अपनी ईमानदारी से काम करें, नहीं तो सरकार छोड़ दें आप। आपकी बस की नहीं है सरकार चलाना। जो 10 साल के अंदर जो बनाए इन्होंने अपने बीजेपी के कार्यालय बनाए, बहुत जल्दी बनाए। यूनिवर्सिटी छोड़िए आप, पीएसयू छोड़िए आप, हॉस्पिटल छोड़िए आप, क्या बनाए इन्होंने? सबसे ज्यादा कार्यालय, हर जिले के अंदर कार्यालय, 5 स्टार कार्यालय बनाया हुआ। ये तो मन की बात करके चले जाते हैं। अरे आपकी मजबूत सरकार थी 10 सालों में, और युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है। और जो वोट देता है, जो आपको सत्ता में पहुंचाता है, उनके साथ शोषण करते हो आप, उन पे लाठियां चलाते हो आप। ये सरकार, मैं बता दूं आपको, ये घिनौनी सरकार। आज भी क्या पेपर लीक में भी बोल दो नेहरू जी ने किया है, बोल दो। हर चीज के लिए नेहरू जी को जिम्मेदार करते हैं। इन्होंने, इनके बस की नहीं है देश चलाना। अगर आज इनके पास सत्ता पूरी आ भी गई है ना, तो भी कुछ नहीं कर सकते। 6 महीने के अंदर इनकी सत्ता और सरकार उखड़ेगी। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त यूजी और नीट का मामला सबसे ज्यादा गर्म है। और आज अगर बात करें संसद सत्र की, वहां भी जब धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेने जा रहे थे तो विपक्ष ने वहां नीट नीट के नारे लगाने शुरू कर दिए। राहुल गांधी की बात करें, वो नीट पीड़ित छात्रों से मिल चुके हैं और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा भी किया है। और सदन में वो दिख भी रहा है किस तरीके से नीट यूजी का मामला भी उठाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जयप्रकाश सिसोदिया। क्या कहेंगे, लगता है कुछ असर होगा? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, 10 साल बीत चुके हैं, तीसरी टर्म इनकी सरकार बनी है, एक भी एग्जाम ये ईमानदारी से नहीं करा पा रहे। आप बताइए, क्या इस देश में, मतलब इस सरकार में ईमानदारी से अगर एग्जाम हो जाए, युवाओं को रोजगार मिल जाए, तो क्या गलत है? सरकार चाहती क्या है? क्या मतलब है मतलब युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जब सरकार चुनाव, विकास चाहती है, सब कुछ बढ़िया चाहती है, विकसित भारत चाहती है। आप बताइए कैसे विकसित होगा? रेल दुर्घटना हो जाती है, आतंकवादी हमले हो जाते हैं, नीट घोटाला हो जाता है, यूजीसी नेट घोटाला हो जाता है, तमाम तरीके की समस्याएं इस देश में। नरेंद्र मोदी जी को क्या मतलब है बताइए? आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप अपनी सरकार बचाने के चक्कर में लगे हुए हो। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि युवाओं ने आपको जिता के भेजा है, आप अपनी ईमानदारी से काम करिए। आप सारा इस देश का जो धन है वो कहाँ लेके जाएंगे? कितने सरकारी पद है, उसको कब भरने का काम करेंगे? आज भी युवा इंतजार कर रहा है। आप, मैं बता रहा हूँ, ये जब पेपर लीक होता है ना, आप समझिए वो पेपर लीक नहीं होता। वो जिस बच्चे का जो एग्जाम होता है ना, उसके परिवार का भी समझ लो सपने लीक होते हैं। आप समझिए, बार बार कितना पेट काट 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 के अपने बच्चे को वो पढ़ाते हैं, कितना खर्चा अफोर्ड करते हैं वो, और उसके बाद सुनने में आती है कि पेपर लीक हो जाता है। अब दोबारा से एग्जाम हो तो रहा है, अब तो क्या आप, दिक्कत मैं है? कहना चाहता हूँ, बार बार यही होता रहेगा। हम्म। बच्चों की फीस लगती है, ट्यूशन फीस लगती है, उस उसको उस एग्ज़ाम को करने के लिए कितना पैसा लगता है, फिर बार बार पैसा लगाते रहें। क्या चाहते हैं आप, क्या सोल्यूशन है देखिए, इसका? मैं ये कहना चाहता हूँ, अपनी ईमानदारी से काम करें, नहीं तो सरकार छोड़ दें आप। आपकी बस की नहीं है सरकार चलाना। कौन चलाएगा फिर? अरे आप बताइए, 70 साल, ये जो बोलते 70 साल में 50 साल सरकार इस देश को कांग्रेस ने चलाया है। बताइए कहाँ कोई दिक्कत आन पड़ी है? आप 10 सालों से आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, आपने पूर्ण बहुमत में बताइए कितने युवाओं को रोजगार दिया और कितने ये एग्जाम कराया आपने? बताइए क्या मतलब क्या हुआ इस देश में? कोई महंगाई पे कंट्रोल नहीं हुआ, कोई रोजगार आप देने में असफल रहे हैं, क्या कराया आपने बताइए? और आज देखिए चेहरा नरेंद्र मोदी जी का उतरा हुआ है। आज पहली, मतलब संसद सत्र के पहले दिन में देखिए कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कह असहाय दिया? महसूस कर रहे हैं। क्या हो गया, क्या अरे से क्या हो विपक्ष गया? को साथ लेके चलेंगे। विपक्ष को साथ लेकर, आप बताइए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, आज आपको विपक्ष की याद आ रही है? पहले तो आपने विपक्ष को मारने का काम किया है, आज आपको विपक्ष की जरूरत हो रही है। नेहरू जी की सरकार में आपको पता है, अपने 2 मंत्रियों को इस्तीफा दिला के इनके इनके पार्टी के बनाए कि जिससे विपक्ष जिंदा रहे। आप अपने कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें दखलंदाजी करने वाला होना चाहिए, सच बताने वाला होना चाहिए। और आज सरकार को अगर सच कोई दिखाता है तो वो उनको चुभने का काम कर देते हैं। क्या होगा इस देश में बताइए?
आप नहीं चाहते देश का विकास मैं हो, कह- भारत विकसित राष्ट्र बने? मैं पूछना चाहता हूँ देश में कितना विकास करा इस सरकार ने। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कोई एक यूनिवर्सिटी बनाई है, कोई एक पीएसयू बनाया है इन्होंने? अभी अभी नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन करके आए हैं बिहार में। ये देखिए बस यही है, उद्घाटन की सरकार है ये। काम मतलब कांग्रेस के कार्यकाल में उसको उसका काम किया हुआ, और अगर काम इनके कार्य में पूरा हो जाए तो वो इन्होंने बना दिया। 10 साल से बीजेपी अगर मोदी की इन्होंने गलती सरकार नहीं- है, सुनो, उन्होंने अगर इन्होंने इन 10 साल में अगर कुछ बनाया है ना, हाँ, तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने कांग्रेस की, इन्होंने जो 10 साल के अंदर जो बनाए, इन्होंने अपने बीजेपी के कार्यालय बनाए, हाँ, बहुत जल्दी बनाए। हम्म, यूनिवर्सिटी छोड़िए आप, हम्म, पीएसयू छोड़िए आप, हॉस्पिटल छोड़िए आप, क्या बनाया इन्होंने सबसे ज्यादा? कार्यालय। हर जिले के अंदर कार्यालय, 5 स्टार कार्यालय बनाया हुआ है। बताइए आप। भारत को स्वच्छ किया, स्वच्छता अभियान चलाया। आपको मैं एक बात बता दूं, ये जितने भी ये जो योजनाएं, इन्होंने 10 सालों के अंदर कांग्रेस की योजनाओं का नाम चेंज करके इन्होंने अपने नाम से स्थापित किया है, अपने नाम से करा है इन्होंने। एक भी कुछ भी नहीं है, मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा, कुछ भी नहीं करा इन्होंने। सारा पैसा गमन किया है, अडानी अंबानी की झोली में डाल दिया इन्होंने पैसा। अब आप मुझे बताओ, आज आपको विपक्ष की याद आ रही है कि विपक्ष को साथ लेके चलेंगे आप? इससे पहले 10 सालों में क्या किया आपने? से अच्छे आचरण की उम्मीद कर रहे हैं आप नरेंद्र नहीं मोदी। सुनिए, जनता ने विपक्ष को मजबूत कर दिया आप। हाँ, और मजबूत है तो अच्छे आचरण दिखाइए। सवाल पूछने का काम, जब इन्होंने विपक्ष को मारने का भी काम किया, तब भी राहुल जी ने हमेशा आप इनकी आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने वाला काम किया है। राहुल जी ने बताइए, भारत जोड़ो यात्रा में भी कितने स्टूडेंट लोगों ने नीट के एग्ज़ाम के बारे में बताया, कितने छात्रों ने इनसे एग्ज़ाम के बारे में बात किया, नौकरी के बारे में बात करी है। बताइए, ये तो मन की बात करके चले जाते हैं। राहुल जी ने मन की बातें सुनी है। आज इस देश को ज़रूरत है ना, तो एक अच्छे नेतृत्व की ज़रूरत है। इनके पास कुछ ऐसी पॉलिसियाँ नहीं है, कुछ योजना ही नहीं है। मोदी से अच्छा नेतृत्व कौन करेगा? क्या है मुझे बताइए, एक अनपढ़ आदमी को कुछ पता है देश में करना क्या है? एक अकेला सब पे भारी है। कहाँ है भारी बताइए? आज असहाय महसूस कर रहा है। बैसाखी समझते हो? बैसाखी सबको मिला के चल रहे, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। सुनिए मेरी बात, बैसाखी समझते हो आप? आज एक बाजू पे नायडू हैं, दूसरे बाजू पे नीतीश कुमार है। सोचिए आज क्या लालन पोषण करना होगा, कर रहे होंगे इनके लिए, बताइए आप। अरे आपकी मजबूत सरकार थी 10 सालों में, तब आपने बताइए कौन से वो कर दिया आपने जनता के लिए, क्या कर दिया? महंगाई को कौन सी कम कर दी? आज बताइए। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए आज इस देश के अंदर 60% से ज़्यादा आबादी युवाओं की है, और युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है। मुझे बताइए वोट देता कौन है? एक गरीब तबके का बच्चा वोट देता है, गरीब वोट देते हैं। कोई अमीर आपको कभी वोट देते हुए नजर आते हैं? चुनाव के समय देश छोड़ के चले जाते हैं वो। और जो वोट देता है, जो आपको सत्ता में पहुंचाता है, जो सत्ता दिलाता है, आप सत्ता पाने के बाद उनके साथ शोषण करते हो, आप उन पे लाठियां चलाते हो आप। अगर वो अपना रोष प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरते हैं, एक आंदोलन करने के लिए, जो कि संविधान में लिखा है, इस देश के संविधान में लिखा है कि आपको पूरा अधिकार है, अगर आपको इनके कार्य में कोई गलत है तो आप उसका आंदोलन कर सकते हो, मगर आपको आंदोलन नहीं करने दिया जाता। तो क्या रोष कहाँ प्रकट करेगा? इस सरकार तो, ये सरकार मैं बता दूं आपको, ये घिनौनी सरकार है। इनके लोग आज महिलाओं से उत्पीड़न में आगे पहुंच रहे हैं। प्रज्वल अन्ना का भी सुना होगा आपने, चिन्मयानंद, कितने लोगों का नाम बताऊं मैं? क्या रुका है इनसे, ये बताइए। मैं कहना चाहता हूँ एनटीए जैसी संस्था जो इनके साथ है, जो इनकी एजेंसी है, वो भी गलत कर रही है। आप बताइए, गुजरात के ही तार क्यों मिले? लाया किसने था? कांग्रेस लाई थी। हम लेकर आए थे एनटीए। अगर हम लाए थे तो उस वक्त हमारे कार्यकाल में देखिए एनटीए का क्या काम होता था, और आज इनके कार्यकाल में क्या होता है? धांधली का काम होता है। वो इलेक्ट्रल बॉन्ड समझते थे ना, उसी तरीके से काम हो रहा है। पेपर को लीक कर देते हैं, पैसा कमाते हैं, और आप बताइए उसके बाद वो जो एजुटेस्ट कंपनी का जो मालिक है वो देश छोड़ के भाग जाता है। जिन्होंने देश में घोटाले किए वो देश छोड़ के भाग जाते हैं, और भगाने का काम कौन करता है? ये करती है। आप मुझे बताइए, आज हम विपक्ष में हैं, सत्ता की भूमिका तो ये निभा रहे हैं। आज भी क्या पेपर लीक में भी बोल दो नेहरू जी ने किया है, बोल दो। हर चीज़ के लिए नेहरू जी को जिम्मेदार करते हैं। अरे नेहरू जी की वजह से आज इनकी समझ लो इनकी दुकानदारियां चल रही हैं।
इन्होंने इनके बस की नहीं है देश चलाना। अगर आज इनके पास सत्ता पूरी आ भी गई है ना तो भी कुछ नहीं कर सकते। 6 महीने के अंदर इनकी सत्ता और सरकार उखड़ेगी। तो बड़ी बात कही इन्होंने कि 6 महीने के अंदर सरकार जाएगी और सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हैं कि अगर पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं के भविष्य बर्बाद हो रहे हैं, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? 10 सालों से जो देश का हाल हुआ है वो किसकी जिम्मेदारी है? पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।